मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपने मेरी फर्स्ट डे की वीडियो देखी होगी, आज हम उससे नेक्स्ट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपने जो है अच्छे से रीडिंग की होगी, वीडियो को भी अच्छे से देखा होगा। तो आज हम जो है उससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने मध्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में बताया था, पुरातात्विक स्रोत, उनको मैं एक बार दोबारा से फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐतिहासिक स्रोत यानी कि ऐतिहासिक स्रोत उस समय के राजाओं के द्वारा बनवाए गए वे ऐतिहासिक इमारतें, मंदिर, मस्जिद आदि चीजें हैं जो आज भी मौजूद हैं और उस समय के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। कई जगहों पर आप लोग जैसे घूमने भी गए होंगे, जैसे कि ताजमहल, और जयपुर में, जोधपुर में काफी सारे राजाओं द्वारा बनवाए गए महल हैं जो कि मध्यकाल के राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। दिल्ली का लाल किला है, आप में से कुछ बच्चों ने इनको देखा भी होगा। तो ये हमें उस समय की ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है अभिलेख एवं सिक्के। सिक्के यानी कि कॉइन्स, जो उस समय के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे अपने अपने अलग अलग राज्य काल में। और अभिलेख वो होते हैं जो चट्टानों, पत्थरों और तांबे की जो धातुओं की प्लेटें होती हैं उन पर उस समय के राजाओं के द्वारा खुदवाए गए थे। जैसे कि आपने राजा अशोक के बारे में पढ़ा था 6th क्लास में, तो उन्होंने जो है अपने संदेशों को जो है स्तंभों पर खुदवा दिया था और जो लोग हैं उनको पढ़ते थे। उसी प्रकार जो है इन अभिलेखों से हमें उस समय के राजाओं की नीतियों, विजय, अभियानों यानी कि उन्होंने किस किस राजा के साथ युद्ध किया, उनका व्यापार कैसा था, उनके राज्य के लोग कैसे थे, सुखी थे, उनको सुविधाएं प्राप्त थी, सामाजिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें जो है हमें अभिलेखों के माध्यम से मतलब कि अभिलेखों के माध्यम से हम इनके बारे में जान सकते हैं। और धातुओं और पत्थरों पर खुदे होने के कारण इनमें कोई फेर बदलाव भी नहीं किया जा सकता, फेर बदल नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हमें अधिक विश्वसनीय जानकारी देते हैं। अब पुराने समय के आधार पर इतिहास का अध्ययन करने वाला शास्त्र मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इस काल के शासकों ने सोना और चांदी दोनों धातुओं के सिक्के जारी किए। सिक्के जैसे कि आप समझते हो कॉइन्स, जैसे कि कॉइन्स, अब जैसे ये हमारे देश भारत का कॉइन्स है, इस पर जितने रुपीज का ये होता है, जैसे मेरे पास ये 5 रुपीज का कॉइन है, इस पे जो है 5 रुपीज लिखा हुआ है। और इधर आप देखेंगे इसमें जो है ये सारनाथ स्तंभ से जो है 4 शेरों की जो है मूर्ति की फोटो जो इस पर ली हुई है, ये जो है हमारे देश की पहचान है। इसी प्रकार जो है अलग अलग देशों के अलग अलग सिक्के होते हैं। उसी प्रकार मध्यकाल में जो भी राजा थे उन्होंने जो है अपने अपने राज्य के अलग अलग सिक्के जारी किए। कुछ ने उस पर अपनी तस्वीरें खुदवाई, कुछ ने उर्दू और फारसी में या संस्कृत में उस पर कुछ संदेश खुदवाया, या अपने राज्य का जो भी चिन्ह था जिसको अधिक महत्व देते थे उन सबको जो है इन सिक्कों पर अंकित करवाया। जैसे कि आप अपनी बुक में देखोगे, जैसे कि ये है फिरोज शाह तुगलक द्वारा जारी किए गए सिक्के। अब इसमें उर्दू या फारसी में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हम नहीं पढ़ सकते इसको, लेकिन इतिहासकार इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब इधर ये देखो अकबर द्वारा जारी किए गए सिक्के। अब इन्होंने, अकबर ने जैसे अपनी यहाँ पर सिक्के पर अपनी फोटो जारी की हुई है और इधर जो है नीचे वाले सिक्कों पर जो है कुछ उन्होंने खुदवाया हुआ है। तो ये सिक्के जो है उस समय के राज्यों की समृद्धि को भी प्रस्तुत करते थे और उसमें उस राज्य काल में घटित घटनाएं, राज्य की आर्थिक स्थिति, उस काल के इतिहास क्रम का पता भी जो है हमें इन सिक्कों से चल जाता है। इस काल में कुछ पांडुलिपियां लिखी गई जिन पर लघु चित्र बनाए गए और इन चित्रों का उद्देश्य विषय वस्तु को चित्रों के माध्यम से समझाना था। जैसे आप इस चित्र में देखेंगे, आपकी बुक में ये चित्र बना हुआ है, इसको देखते ही आप ये समझ जाते हो कि चित्रकार इसमें क्या दिखाना चाहता है। जैसे इसमें जो है भगवान श्री कृष्ण की माखन चुराते हुए फोटो दिखाई गई है, जो अपने सखों के साथ मिलकर माखन की चोरी कर रहे हैं। इसी प्रकार चित्रकारों ने जो जो भी चित्र बनाए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो उन्होंने जो है उसको चित्र के माध्यम से समझाया। अब एक वर्ड हमारा यहाँ पर आया पांडुलिपियां। पांडुलिपियां क्या होती थी? उस समय कागज तो था नहीं, तो जो लिखने वाले होते थे, विद्वान जो होते, जो लेखक होते थे, वो जो है
पांडुलिपियों पर लिखते थे, और ताड़ के बड़े बड़े पत्ते होते थे उनके ऊपर लिखते थे, भोजपत्र होते थे उन पर चित्र भी बनाते थे, उन पर लिखते थे और उनको संभाल कर रखते थे, जो कि आज भी हमारे पास मौजूद हैं। कागज का प्रयोग जो है 13वीं से 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, उससे पहले जो है कागज का प्रयोग नहीं हुआ था। साहित्यिक स्रोतों में इन रचनाओं का उल्लेख किया गया है। धार्मिक राजाओं द्वारा आत्मकथाएं, यानी कि उस समय जो राजा थे उन्होंने आत्मकथाएं यानी कि अपने बारे में अपने जीवन की कथाएं लिखी। सरकारी अभिलेख, इतिवृत्त वो होते हैं जो किसी एक इतिहासकार या लेखक के द्वारा किसी एक राजा के जीवन पर लिखा जाता है, जिसमें उस राजा के समय के सामाजिक जीवन, उसकी प्रजा के बारे में, उसके व्यापार और दूसरे राज्यों से उसका संबंध कैसा था, लोग किस धर्म को मानते थे, जाति व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें जो है उसके अंदर हमें मिलती हैं। धार्मिक पुस्तकें, इतिहासकारों द्वारा लिखी गई पुस्तकें और विदेशी यात्रियों के विवरण, यानी कि विदेशों से जो राजा भारत में आए थे, जिन्होंने भारत पर कई जैसे आक्रमण भी किया था, तो उनके साथ जो विद्वान आए थे, जो विदेशी यात्री आए थे, भारत में बहुत से चीनी यात्री भी आए थे, तो उन्होंने जो है भारत का भ्रमण किया, यानी कि वो भारत में घूमे, जिस राज्य के राज्यकाल में वो आए उस राज्य के बारे में उन्होंने लिखा। तो इन सबको ही हम जो है विदेशी यात्रियों के विवरण या वृत्तांत कहते हैं। ब्राह्मणों और अन्य लोगों द्वारा संस्कृत में लिखी गई पवित्र पुस्तकों का अध्ययन जारी रहा, यानी कि इस काल में जो ब्राह्मण थे उन्होंने संस्कृत में पुस्तकें लिखी, लेकिन इसके साथ साथ इस काल में अरबी और फारसी भाषाओं में भी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई जो आज भी उपलब्ध हैं। राजाओं द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं, इस काल में जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी, बाबर ने तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी अपना संस्मरण लिखा। इन पुस्तकों से हमें उस काल के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है, यानी कि उन्होंने जो कुछ देखा वही उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया। सेकंड पॉइंट आता है हमारा सरकारी अभिलेख। आम्बेर, यानी कि इस समय जो जयपुर है उसका नाम मध्यकाल में आम्बेर था। वहां पर राजपूत सरदारों ने अनेक दस्तावेजों को सुरक्षित रखा है। दस्तावेज यानी कि जो हाथ के द्वारा लिखित दस्तावेज हैं, उनमें मुगल शासकों के साथ उनके पत्र व्यवहार, राजकीय घोषणा पत्र और शासन व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट शामिल है। पत्र व्यवहार और राजकीय घोषणा पत्र, जैसे कि आजकल आप सभी बच्चे जो है टीवी पर रामायण और महाभारत देख रहे हो, उसमें राजाओं के द्वारा उस समय जो संदेश भेजे जाते थे, एक संदेश वाहक आता था लिखित रूप में एक पत्र लेकर। तो ये पत्र व्यवहार और राजकीय घोषणा पत्र जो है उसी प्रकार के होते हैं जो आज भी हमारे पास मौजूद हैं। और जो है राजपूत सरदारों के जो दस्तावेज हैं वो आज जयपुर में आज भी जो है म्यूजियम वगैरह जो होते हैं, जो संग्रहालय होते हैं, वहां पर इनको संभाल कर रखा गया है। इतिवृत्त, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतिवृत्त में जो है किसी राजा के बारे में जो है लिखा जाता है। तो जियाउद्दीन बर्नी, जो कि 14वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, उन्होंने जो है बलबन के बारे में लिखा है। उन्होंने बलबन के राज्याभिषेक से लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के शुरू के वर्षों की जो घटनाएं हैं उनका वर्णन उसमें किया है। अबुल फजल, जिन्होंने जो है आईने अकबरी लिखा है, उन्होंने जो है इस पुस्तक में अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत रूप में वर्णन किया है, जो जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कलहण, यानी कि ये भी एक लेखक थे, इतिहासकार थे। कलहण द्वारा रचित राजतरंगिनी तथा चंद्रबरदाई द्वारा लिखित महाकाव्य, जिसमें उन्होंने पृथ्वीराज रासो के नाम से लिखा है और इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में लिखा है। ये कृतियां प्रारंभिक मध्यकाल की स्थिति पर प्रकाश डालती हैं, यानी कि हमें मध्यकाल के जो मध्यकाल स्टार्ट हुआ था उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। इसके साथ जो है ऐतिहासिक स्रोतों में विदेशी यात्रियों के विवरण भी आते हैं। इस काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। वेनिस से मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी में जो है भारत की यात्रा पर आया था, उसने दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर स्थित, यानी कि उस समय जो है वहां पर पांड्य राजाओं का राज्य था
और उन्होंने जो है पांड्य राज्य का सजीव चित्रण जो है अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। उसने गुजरात के व्यापारियों की भी बहुत प्रशंसा की है। उसके बाद जो है इब्न बतूता जो मोरक्को के रहने वाले थे, वह भारत आए। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में लिखा। वो उनके राज्यकाल में ही भारत आए थे। वो इटली से आए थे। निकोलो कोंटी ने अपने वृत्तांत में विजयनगर के हिंदू साम्राज्य की काफी प्रशंसा की है। उन्होंने पहले वहां का भ्रमण किया है, फिर जो है उन्होंने जो है उस राज्य के बारे में ये वृत्तांत लिखा है। तो इस प्रकार जो है देश के अभिलेखागारों में पुरानी पांडुलिपियां, दस्तावेज और अभिलेख सुरक्षित रखे गए हैं। जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो हमें जो है पूरी की पूरी जानकारी इन अभिलेखागारों से मिलती है। पांडुलिपियां, दस्तावेज, ऐतिहासिक स्रोत और खुदाई में जो वस्तुएं मिली हैं उनके आधार पर ही हम जो है इतिहास के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।